बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूँ कि मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करूँ। इस्लामी वीडियोस ज़्यादातर लोग नहीं देखते, लेकिन इस्लामी हिस्ट्री से अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का आखिरी नबी है, और इससे पहले जो भी पैगम्बरान आए हैं उन सब का एक मिशन था कि वो अल्लाह ताला के नाम को सारी दुनिया में पिलाए और सारे लोगों को, काफिरों को अल्लाह ताला की तरफ राग़िब करे, ताकि अल्लाह ताला का नाम बुलंद हो। जाहिलियत के दौर में, जब मक्का मुकर्रमा में अंधेरे थे, जाहिलियत के अंधेरे थे, लोग एक दूसरे से सदियों तक दुश्मनियाँ पालते रहते और एक दूसरे को मरवाने के लिए कुछ भी करते। भाईचारा बिल्कुल ख़त्म हुआ था। जाहिलियत के अंधेरे थे, जिंदा बेटियों को दफनाया जाता था और इंसानियत की कोई कदर ही नहीं, इंसानियत से बेखबर लोग थे। ऐसे में अगर कोई एक अच्छी बात करता है तो वो कितना मुश्किल होगा। इन लोगों की रवैयों को तब्दील करना बहुत मुश्किल होगा। जो इंसानियत से बेखबर है, अच्छे बुरों में फ़र्क नहीं करता और दिलों पर पर्दे तारे हुए हैं, ऐसे लोगों को कौन ठीक कर सकता है? ये तो मुश्किल काम है। लेकिन हालात और बिगड़ते जा रहे थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसी लोगों को, इसी रवैयों को तब्दील करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा, ताकि इन तारीकियों और जाहिलियत को ख़त्म करके अल्लाह ताला के निज़ाम को इस दुनिया में राइज करे। इसी मकसद के लिए अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तकरीबन 24 लाख कम व बेश पैगम्बरान को भी भेजा था। वक़्त के पैगम्बर ने अपने लोगों को मैसेज दिया कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह बोले, आप कामयाब हो जाएंगे, और कामयाबी इसी में है। लेकिन बहुत कम लोगों ने इसी को कबूल किया और मुसलमान हुए और वो कामयाब हुए। लेकिन ज़्यादा लोग अंधेरे में रह गए और मुसलमान नहीं हुए। बहुत से पैगम्बरान को शहीद भी कर दिया गया कि आप जादूगर हैं और आप सहर वाले हैं। मोजज़ों को सहर कहते थे कि आपके साथ सहर है। वो मोजज़े जो अल्लाह ताला ने इन पैगम्बरान को दिया था, इनको सहर कहते थे कि ये एक सहर है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो इन लोगों को तब्दील करना बहुत मुश्किल काम था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग शुरू कर दी कि मैं आपके लिए एक दीन लाया हूँ जिसका नाम दीन इस्लाम है, और जिसने भी इस कलमा को पढ़ लिया वो कामयाब हुआ और इसे जन्नत मिलेगा, और जिसने इसको टुकराया वो नाकाम होगा। इस सारे दोनों दोनों दुनिया में वो नाकाम होगा और जहन्नम इसके लिए तैयार किया गया है। मक्का मुकर्रमा के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत मजाक उड़ाया कि आप पागल हैं, आप मजनून हैं, आप सहर वाले हैं, आप हमारे नस्लों को इनके आबा व अजदाद के रिवायात से महरूम करते हैं, और आप इनके लिए एक नए दीन में तशनुमा करना चाहते हैं। तो इसलिए हम आपकी मुखालिफ करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत मजाक उड़ाया गया। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इन जाहिलों को दावत दे रहा था, तो इन जाहिलों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बच्चे लगाए और पत्थरों पर मारना शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना खून बहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़े मुबारक खून में लथपथ हुए। लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाब का दुआ नहीं मानी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद यही था, अल्लाह ताला की इनको इस दुनिया में पेले, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन था। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अज़ाब की बद्दुआ नहीं दी इन लोगों को, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये लोग तो कामयाब नहीं हुए,
اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان سے جو پیدا ہوگا ان میں کوئی ایمان لائے گا اور اسلام کے جھنڈے کو سربلند کر دے گا۔ اسی لیے اس لوگوں پر عذاب نازل نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تبلیغ کی، لیکن چند مسلمان ہوئے اور کافی اندھیرے میں رہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے کے جاہلوں نے کہا کہ اگر آپ حق پیغمبر ہیں تو چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، یہ بھی میں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ چاند کو دو ٹکڑے کر دے تاکہ یہ لوگ مسلمان ہو جائے اور انہیں یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اگر میں نے چاند کو دو ٹکڑوں میں بھی تقسیم کر دیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تو ہم ایمان لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جاہلوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ میں جمع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور ان کو دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچا پیغمبر ہے۔ جب ان جاہلوں نے دیکھا کہ چاند حقیقت میں دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن جب یہ منظر ختم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مسلمان ہو جائے، لیکن پھر وہ جاہل اپنی جاہلیت میں اتنے مضبوط تھے کہ پھر بھی اس نے کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہوتے، آپ ساحر ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ مجنون ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے روایات سے محروم کرتے ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے دن رات محنت کی۔ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صابر تھا۔ تو یہ تھی ایک اسلامک واقعہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر آپ مزید ایسے اسلامک ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔